ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 3। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। श्लोक क्रमांक 12। तो ये सभी श्लोक गद्य के रूप में चल रहे हैं। अथा कश्चित स्खलन च्युत पतन जृंभण दुरवस्थानादिषु विवशानाम न स्मरणाय ज्वरण मरण दशायामपि सकल कल्मष निरसनानि तब गुण कृत नाम ध्येयानि वचन गोचराणि भवन्तु। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तो जो ऋषिगण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, संभव है कि हम कप कपाने, भूखे रहने, गिरने, जम्हाई लेने या ज्वर के कारण मृत्यु के समय शोचनीय रुग्ण अवस्था में रहने के कारण आपके नाम का स्मरण ना कर पाएं। अतः हे ईश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमें अपने पवित्र नाम, गुण तथा कर्म को स्मरण कराने में सहायक हों, जिससे हमारे पापी जीवन के सभी पाप दूर हो जाएं। तात्पर्य: जीवन की वास्तविक सफलता है अंते नारायण स्मृति, अर्थात मृत्यु के समय ईश्वर के पवित्र नाम, गुण तथा रूप का स्मरण। भले ही हम मंदिरों में ईश्वर की पूजा में लगे रहें, किंतु भौतिक परिस्थितियां इतनी कठिन तथा दुस्तर हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें मृत्यु के समय अपने चरण कमल का स्मरण करने के योग्य अवश्य रखें, क्योंकि उस समय हमारी स्थिति दयनीय होगी। इस प्रसंग के लिए हमें श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद दूसरे अध्याय का 9, 10 तथा 14, 15 देखना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर जो यज्ञ करने वाले ऋषिगण हैं, भक्तगण हैं, भगवान से बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और आज के श्लोक में है कि वो विचार करते हैं कि अलग अलग परिस्थिति में जब भगवान को हम भूल जाते हैं, भगवान के स्मरण को भूल जाते हैं, जैसे लिखा है स्खलन, ठोकर खाने, छुता जो भूख लगती है, पतन गिरने से, जम्हाई लेने से, या किसी प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, तो उस समय हम आपका स्मरण नहीं कर पाते। आपका स्मरण करने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। तो मृत्यु के समय तो ऐसी स्थिति बनेगी कि बहुत ही विकट स्थिति होगी, है ना। जैसे बताया गया है कि कई हजारों बिच्छू जब एक साथ काटते हैं तो उस तरह का दर्द होता है मृत्यु के समय पर। तो ऋषिगण बोल रहे हैं कि जो जीवन में अलग अलग अवस्था बनती है, उस समय हम आपको भूल जाते हैं,
तो मृत्यु के समय कैसे याद रख पाएंगे? ये तो बहुत ही कठिन है ना। तो इसीलिए आप हमारी सहायता कीजिए, है ना, क्योंकि आप भक्तों पर वत्सल रहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए जिससे हम मृत्यु के समय पर आपका नाम, रूप, कर्म उसका स्मरण कर पाए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवन की सिद्धि किसमें है? अंते नारायण स्मृति, कि अंत में जो नारायण है उनका स्मरण हो। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे, भजन करो साधन करो मरते जन्म होए, कि आप पूरे जन्म भजन करेंगे साधन करेंगे, लेकिन सारी परीक्षा कब होगी? अंतिम समय में होगी। किसने कैसे भजन किया है, किसने क्या सेवा की है, उसकी परीक्षा अंतिम में होगी। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इवन यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जीवन में, उस समय भी हमें भगवान का स्मरण चला जाता है। अगर एक समय प्रसाद नहीं लिया, 2 समय प्रसाद नहीं लिया, कभी ट्रेन में जा रहे हैं बहुत लंबे समय तक प्रसाद नहीं लिया, तो पूरा दिमाग चलता रहता है, कब प्रसाद आएगा, कब प्रसाद आएगा, कब कब मैं लूँगा, कब मैं लूँगा। उस समय जब में ही मन नहीं लगता है, कुछ पुस्तक उठाते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो श्लोक भी आ, पुस्तक देख के चक्कर आना चालू हो जाता है, क्योंकि हमेशा क्या है, कब कब मिलेगा। तो इतना हम गुलाम है अपने इंद्रियों के, इतना गुलाम है ना। अगर कोई चोट लग जाती है ना, कुछ बीमारी हो जाती है, और बीमारी के कारण हम जब उठ नहीं पाते हैं, तो बस यही चलता रहता है कि ये दवाई लिया कि नहीं लिया, और ये खाने में बॉयल लेना था, और अभी तो बहुत समस्या हो रही है, बहुत बैक पेन हो रहा है, गले का दर्द हो रहा है, आँखों में पूरा लालपन हो रहा है। बस वो ही सोचते रहते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, भगवान का नाम जब अच्छे से कर पा रहे हैं। तो छोटी छोटी जब समस्या आती हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि शारीरिक रोग आते हैं, ज्वर मरण दशाया में, तो मृत्यु के समय का है। कुछ बीमारियां आती हैं, तो बीमारी में ही हम इतना डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि फिर तो लगता है कि भगवान का स्मरण करना तो बहुत दूर बात है ना। हमें जो अपनी आधारभूत साधना करना है, उसमें ही बहुत समस्या हो जाती है ना। कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गंभीर चोट लग गया, तो उस समय भी वो उसका पूरा ध्यान उसी चोट पर रहेगा, कब मुझे ड्रेसिंग कराना है, कब मुझे डॉक्टर के पास में जाना है, कौन सा एंटीबायोटिक लेना है ना, कब कौन सी ड्रिप चढ़ाना है। बस वही पूरे समय, जब स्वस्थ होंगे तो उस समय भी इतना भगवत गीता को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, जितना भी डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से देखते हैं कि कोई भी दिन में चीज चूकना नहीं चाहिए। तो ये हमारी स्थिति है कि भूख से, प्यास से, है ना, बीमारी से जब जीवन में आता है, तो उससे हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत, है ना, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मृत्यु के समय क्या होगा, है ना, मृत्यु के समय कैसी स्थिति होगी। तो इसीलिए ये हम सबको विचार करना चाहिए कि जैसे यहाँ पर ऋषिगण बोल रहे हैं कि ज्वरण मरण दशायाम अपि, अपि मतलब और भी हो सकता है, और भी चीज़ें हैं। जितना वो विनम्रता में बोल रहे हैं वो श्लोक, कि इसके अलावा भी बहुत सारी दशाएं हो सकती हैं जिसमें हम आपका स्मरण को भूल सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आप हमें शक्ति दीजिए, है ना, हमें बल दीजिए कि मृत्यु के समय पर हम आपको स्मरण रख पाए। तो और साथ साथ में यहाँ पर जो बीमारी है और जो वृद्धावस्था है उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मृत्यु के समय रुग्ण अवस्था या मानसिक विक्षिप्तता के कारण हम ईश्वर को स्मरण करना भूल सकते हैं, है ना। कि जब वृद्धावस्था है ना, आजकल तो सब 30-35 साल में ही वृद्ध हो जाते हैं, है ना। और किसी को, है ना, बाल सफ़ेद होना तो बहुत कॉमन हो गया है, कम उम्र में बाल सफ़ेद होना, है ना। और मानसिक रूप से हमेशा चिंतित रहना, है ना, मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहना, है ना। किसी ने कुछ बोल दिया, अब वही चल रहा है, पूरे 2-3 दिन तक वही चल रहा है,
अब भगवान का स्मरण तो पूरा चला ही गया, जब कर रहे हैं तो वही चल रहा है दिमाग में कि कैसे वो, अब कैसे मैं प्रति उत्तर दूंगा, है ना, कैसे उसके सामने आऊँगा तो क्या बोलूँगा। तो कैसी हमारी इतनी लोअर कॉन्शियसनेस है, इतनी निम्न चेतना है हमारी, कि कोई कुछ कुछ हो जाता है, कोई कुछ बोल देता है, बस वही दिमाग में बस उतना ही वही चलता रहता है, वही घूमता रहता है ना। तो इसीलिए जैसे मुकुंद माला स्रोत में राजा कुलशेखर बोलते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंकज पंजरांतम अद्वय में विशतु मानस राजहंसम प्राणा प्रयाण समय कफ वात पित्त ही। कि मृत्यु के समय पे क्या होगा, गला पूरा भरा होगा, है ना, मंदाग्नि होगी, पूरे शरीर में दर्द हो रहा होगा, है ना। अलग अलग जगह पर अगर पहुंच गए आईसीयू में तो अलग अलग ट्यूब्स डली होंगी, है ना, नाक से श्वास लेने के लिए, खाने की ट्यूब होगी, कुछ ऑपरेशन होगा। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे भगवान का स्मरण हो पाएगा, कैसे भगवान का स्मरण हो पाएगा, है ना। कंथावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। तो राजा कुलशेखर बोलते हैं इसीलिए अभी मेरी मृत्यु हो जाए, है ना, क्योंकि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा, वृद्धावस्था में क्या होगा, कि जब कोई भी इंद्रिय काम नहीं करेगी और इंद्रियों के जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उससे ज्वरित रहेंगे, तो कैसे आपका स्मरण आ पाएगा, कैसे आपका नाम ले पाएंगे। बहुत बड़ा चैलेंज। हम श्लोक कर देते हैं कि नारायण परा सर्वे ना कुतस्य बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्या दर्शना। कि भगवान नर्क में ही भेज दें तो ही मैं भक्ति करता रहूंगा, पृथ्वी पे तो भक्ति हो नहीं रही है और नर्क में जाके भक्ति होगी, है ना। जब नर्क की यातनाएं होंगी, है ना, तब हम क्या सोच रहे हैं, अपि तुल्याद रसना। जब भगवान का भक्त होता है, स्वर्ग को, नर्क को, पृथ्वी को, भगवत धाम को एक जैसा समझता है ना। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े कुछ दर्द होते हैं, थोड़ा सा अपमान हो जाता है, उसमें ही समस्या हो जाती है, नर्क में तो क्या होने वाला है। तो वो प्रार्थना तो हमारे लिए बहुत ऊपर की बात है, लेकिन हालांकि वो श्लोक याद हो जाता है कि भगवान जीवन है मरण है ना, जीवन में हो मरण में हो, है ना। और जब गाते हैं कि राधा कृष्ण प्राण मोर, ऐसा जब गाएंगे तो ऐसे भाव आएंगे, है ना। कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, है ना, लेकिन वो आंसू खुद पे आना चाहिए, कैसी कितनी दयनीय स्थिति है ना। तो इसीलिए राजा कुलशेखर यहाँ बता रहे हैं कि अभी, है ना, युवा है ना, तो अभी जो मन रूपी जो हंस है, आपके जो चरण कमल रूपी, जैसे कमल में वो, है ना, डंठल होता है, तो जैसे हंस होता है तो अपना जो सिर होता है कमल के डंठल के चारों तरफ ऐसे कर, है ना, ऐसे फंसा लेता है। तो वो राजा कुलशेखर बोल रहे हैं कि मेरा हंस रूपी जो मन है, आपके चरण कमल में जो डंठल है, मेरा मन उसमें पूरा फंस जाए, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, अभी मैं सोच सकता हूँ, है ना, अभी कुछ शारीरिक समस्याएं नहीं है, लेकिन वृद्धावस्था में जब समस्या आएंगी तब तब क्या करेंगे। तो इसीलिए, और कभी एक बार श्रील प्रभुपाद जी से किन्हीं ने पूछा कि प्रभुपाद अगर हमने पूरे जीवन भर सेवा किया, प्रचार किया, और फिर अगर कृष्ण का स्मरण नहीं आया अंतिम समय में, तो फिर क्या होगा, है ना। फिर अगर कृष्ण का स्मरण नहीं आया तो फिर क्या होगा। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर आपने पूरे जीवन में अच्छे से सेवा किया है, प्रचार किया है, तो अगर आप कृष्ण को भूल जाते हैं तो कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे। अगर आप कृष्ण को भूल गए तो कृष्ण आपको नहीं भूलेंगे, और कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु आएंगे और वो कृष्ण के नाम का स्मरण दिलाएंगे, है ना। तो इसीलिए भगवान तो, जो भी हम सेवा या साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान तो हमेशा उसको स्मरण रखेंगे, लेकिन वो कितनी तीव्रता से कर रहे हैं, है ना, उसमें कितनी तीव्रता है, उसमें कितनी लालसा है, उस पर निर्भर करेगा कि अंतिम में हमें स्मरण आएगा या नहीं आएगा, है ना। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं जो कि सन्यासी हैं, वो मूवमेंट में करीब 40, ये मैंने सुना था गोकुल चंदपुर के लेक्चर में, करीब 10-12 साल पहले। तो अभी वो 50 साल के होंगे वो सन्यासी। तो उनकी एक बार आता है कि वो कार में जा रहे थे,
और 40 साल से वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहे हैं। और पहले वो भक्ति में आने से पहले क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। तो जब एक बार वो कार से जा रहे थे रात्रि में, है ना, और बारिश का समय था, तो सामने से एक ट्रक आता है ना, और ट्रक सामने से आता है और उनको हल्का सा झपकी आने लगता है, और बस कार और ट्रक आपस में टकराने वाला होता है। उसी समय उनको पता चलता है कि अरे ट्रक आ रहा है, और तेजी से वो कार को साइड में करके निकाल देते हैं। जब कार में सीधे करके निकालते हैं तो उनके मुख से निकलता है जीसस मैरी, जीसस मैरी, है ना। तो 40 वर्षों के अभ्यास करने के बाद जब ऐसी इंसिडेंट बना, ऐसी परिस्थिति बना, तो एकदम से स्वतः जीसस और मैरी निकला। तो इसीलिए हम भी ऐसे देख सकते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसे अचानक से कोई कठिन परिस्थिति बनती है, अचानक से कोई घटना आ जाती है, उस समय हमारा क्या स्मरण आता है, उस समय कैसी स्थिति होती है, क्या हम वास्तव में स्मरण कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति करना है तो अभी से क्या जरूरत है, आराम से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि अभी तो युवा है और अच्छे से अभी भोग करेंगे, तो हम भगवान को चीट नहीं कर सकते, भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते कि अंतिम में स्मरण कर लेंगे और बस भवसागर को पार कर लेंगे। वो उस तरह से नहीं होगा, है ना। भगवान को हम अगर धोखा देना चाहेंगे तो भगवान क्या है ना, जैसे वामन देव के रूप में भगवान ने, सबसे बड़ा धोखेबाज है वो, है ना, सबसे बड़े धोखेबाज। तो अगर भगवान के साथ धोखाधड़ी करेंगे, भगवान के साथ ट्रिक करना चाहेंगे, तो भगवान ऐसा ट्रिक करेंगे, ऐसा धोखा देंगे, है ना, कि अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने निश्चित किया, और व्यापारी थे, खूब व्यापार किया, खूब इधर उधर का धन इकट्ठा किया, वाइट ब्लैक सब कुछ, ग्रे सब कुछ उन्होंने इकट्ठा किया। और उन्होंने सोचा कि मैंने जीवन में बहुत सारा, है ना, पाप किया है, तो मैं वृंदावन में जाकर फ्लैट लेता हूँ और वहाँ पर जाकर अपना शरीर त्याग करूँगा। तो वृंदावन में जाके फ्लैट लेके वृंदावन में मरूंगा तो अच्छा होगा, कम से कम कुछ तो लाभ होगा। तो वो वृंदावन जाते हैं, फ्लैट वहीं फ्लैट लेते हैं। अंतिम समय में सोचते हैं कि वहीं पर देह त्यागेंगे, और जब शरीर त्यागने का समय आता है तो उनकी स्थिति क्या होती है, बहुत खराब हो जाती है, और इतनी खराब हो जाती है कि वो बोल भी नहीं पाते हैं। तो उनके जो पुत्र होते हैं या परिचित लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि पिताजी का तबीयत तो बहुत खराब है, तो ऐसा करते हैं कि उनको दिल्ली ले चलते हैं। तो उनको दिल्ली ले गए और दिल्ली में हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वहाँ पे उन्होंने शरीर छोड़ा, वहाँ उनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से हम शॉर्टकट नहीं ढूंढ सकते, है ना, कि अगर अपने घर में सब लोगों का नाम भगवान के ऊपर रखेंगे या राधा रानी के नाम पे रखेंगे, और अंतिम में बस बच्चों को पुकार लेंगे, घर वालों को पुकार लेंगे, तो भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो वो इतना सस्ता नहीं है। भगवान क्या बोलते हैं, यम यम बापी स्मरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, है ना। केवल नाम लेने को नहीं बोल रहे भगवान, यम यम स्मृत, यम यम बापी स्मरम भावम, उस समय भाव क्या है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखते हैं कि मृत्यु के समय भाव क्या है, और उसको और डिटेल में समझाते हैं कि मृत्यु के समय अटैचमेंट कहाँ पर है। अटैचमेंट तो पुत्र में है, अटैचमेंट संपत्ति में है, और वृंदावन में लेटे हुए हैं, लेकिन अटैचमेंट दूसरी जगह है ना। तो जहां पर अटैचमेंट होगा वो यम यम बापी स्मरण भावम, जहां पे अटैचमेंट है वहां पर अगली जो गति है, अगला डेस्टिनेशन वो तैयार होगा। तो इसीलिए भगवान को स्मरण रखना वो आसान बात नहीं है ना। कई लोग बोलते हैं, बहुत आसानी से बोलते हैं, हमारा तो हमेशा नाम चलता रहता है। हम लोग क्या है, ऐसे माला पे दिखावा नहीं करते हैं, हमेशा नाम चलता रहता है ना। जब सोते हैं तो भी नाम चलता है, जागते हैं तो भी नाम करते। तो ये सब बहाने हैं, ये सब आलस्य हैं। अगर हमेशा ही नाम चलता है तो 2 घंटे बाहर भी चला लीजिए नाम। अगर 24 घंटे चलता है तो बैठ के 2 घंटे नाम कर लीजिए, उसमें क्या समस्या हो जाएगी। नाम नहीं लेना है तो बहाना है, क्योंकि भगवान की भक्ति है, भगवान के नाम लेना को बहुत सस्ता समझते हैं। हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, है ना। एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए भी कई वर्षों तक मेहनत करनी पड़ती है,
है ना। लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, दिन रात एक करते थे, है ना। एक स्टूडेंट था, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो बोला कि प्रभु जी मुझे पता नहीं सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है। मैंने 1-2 साल से सूर्योदय नहीं देखा, सूर्यास्त नहीं देखा, मुझे समय का पता ही नहीं चलता है, कब मैं बैठता हूँ, कब उठता हूँ, कब खाता हूँ, सोता हूँ, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हूँ। एक थोड़ा सा, एक छोटा सा एग्जाम पास करने के लिए, छोटा सा एग्जाम क्रैक करने के लिए, और उससे जो पोस्ट मिलेगी वो भी पोस्ट कुछ समय तक रहने वाली, उसके लिए दिन रात सुबह शाम एक कर देते हैं। और जो अंतिम परीक्षा है जो सबको देनी है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं, वो चल जाएगा, अपने आप हो जाएगा। भगवान कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, भगवान कर लेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कर लेंगे, है ना। तो ये तो आलस्य है। लोग कितना मेहनत करते हैं धन कमाने के लिए, कितना कितना अधिक परिश्रम करते हैं। जैसे प्रभुपाद बताते हैं पावर्ग, है ना, परिश्रम, फेन, है ना, भय, कितना अधिक। और भक्ति के लिए हाँ ठीक है, हो जाएगा। तो इसीलिए हम सभी को बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है। और ये भगवान छोटे छोटे टेस्ट देते रहेंगे, है ना। कोई भक्त कुछ बोल देगा, ऐसा तीखा बोलेगा, है ना, ऐसा बोलेगा कि अब 3 दिन तक वही घूमता रहेगा दिमाग में। अब कहाँ कृष्ण का स्मरण है, कहाँ जप चल रहा है, विग्रह के सामने भी खड़े हैं तो वही वही दिमाग में चल रहा है। तो भगवान ऐसी छोटी छोटी परीक्षा देते रहेंगे। और परीक्षा भी उनको देते हैं जिनकी थोड़ी सी तैयारी होती है, सबकी परीक्षा नहीं होती है। अब कुछ किया ही नहीं है, परीक्षा आ गई, फेल हो गए तो और दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम वो भक्ति में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े, या, है ना, जितना कंफर्ट जोन में है उससे बाहर निकले। इसीलिए भगवान ऐसी परीक्षाएं भी लेते रहते हैं, है ना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपमान करके, ऐसी परिस्थितियां बना के, और हम फिर बाध्य हो जाएंगे ये सोचने के लिए कि अब उस समय हम स्मरण कर पाए या नहीं कर पाए, है ना। तो तो भगवान के हम महान भक्तों को देखते हैं, है ना, जिन्होंने उनके अंतिम समय में, हालांकि भक्तों के लिए तो पूरा सनातन काल चल रहा है, उनके लिए तो केवल देह का परिवर्तन है। वो तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सेवा के लिए जाते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि कोई मृत्यु आ रही है। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, है ना, एक किसी ने प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, और किसी व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी क्या भक्ति करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे, मृत्यु नहीं आएगी क्या, आप लोग मरेंगे नहीं? सबकी मृत्यु होती है, आप बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या आप लोगों की मृत्यु नहीं आएगी, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भक्तों के लिए मृत्यु होती है वो अलग होती है, और एक सामान्य लोग के लिए मृत्यु होती है वो अलग होती है। भक्तों के लिए मृत्यु क्या है कि जैसे एक बिल्ली है और अपने बच्चे को मुख में रखती है और उठाती है और उठा के दूसरी जगह छोड़ देती है। तो उसी तरह से, है ना, कृष्ण मृत्यु के रूप में आते हैं। अगर अभक्त है, मृत्यु सर्व हरस चाहम, सब कुछ मृत्यु क्या, मृत्यु के समय क्या करते हैं, सब कुछ खींच लेती है। लेकिन भक्तों के लिए मृत्यु क्या है, मृत्यु है फिर सनातन जीवन के लिए मृत्यु होगी, और फिर और वो कंटिन्यू चल रहा है, वो भगवान की सेवा हमेशा से चल रही है ना। तो जैसे वो पुस्तक है प्रभुपाद जी की, मृत्यु की पराजय, है ना, एक मरणासन व्यक्ति की कहानी, मृत्यु की पराजय। तो मृत्यु पे, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, मृत्यु पे भी विजय प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमें अपनी स्थिति पर हमेशा ध्यान करना चाहिए, मनन करना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक गीत है जिसमें अपनी वृद्धावस्था के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जौवने जखने धन उपार्जने होइनु विपलुकामी, धर्म स्मरिया ग्रहणी कर धरिनु तखन आमी। कि जब युवावस्था आया, जब मेरी युवावस्था आई, तो मैंने धन उपार्जन के लिए बहुत कामी हो गया, और मैंने धर्म का स्मरण किया, और मैंने विवाह किया, है ना, पाणी ग्रहण, है ना, मैंने विवाह किया। संसार पाताए ताहार सहित काल छे कहीं नुकित, और उनके साथ अपना गृहस्थी चलाया। और गृहस्थी चला रहे हैं तो और समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है। बहु सुत सुता जन्म लभिलो मर में होइनु हत। और बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ, पुत्र पुत्रियों का जन्म हुआ, है ना, और धीरे धीरे मरे में होइनु हत।
संसार भार बाड़े दिने दिने अचल होइलो गति। और संसार का भार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही, चिंताएं और बढ़ती जा रही है ना। जितना जो व्यक्ति युवावस्था में भोग करता है उतना वृद्धावस्था में क्या है, पछताता है। जितना वो युवावस्था में भोग करने की प्रवृत्ति होगी, सेवा करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं करेंगे, उतना जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा उतना उतना टेंशन बढ़ती जाएगी, चिंताएं बढ़ती जाएंगी। संसार भार बाड़े दिने दिने अचल हुईलो गति, है ना। बहुत मुश्किल होता है ना। मन को स्थिर रखना, जप करना या समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। वार्धक के आसिया घेरिलो हमारे अस्थिर होइलो मति, कि बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे ने पूरी तरह से मुझे घेर लिया है। अस्थिर, मेरी मति क्या हो गई है, अस्थिर हो गई। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी ये करना है, कभी ये करना है, कभी वो चिंता, कभी ये चिंता, है ना। अर्थ की चिंता है, प्रॉपर्टी की चिंता है, बच्चों की चिंता है, सब सारी चिंता लेके रखे हैं। और क्या क्या हो रहा है अभी, पीड़ाएं अस्थिर, इतनी सारी पीड़ा है ना, इतने सारे शारीरिक समस्याएं, चिंताएं ज्वरित, और चिंता रूपी बुखार चढ़ा हुआ है। पीड़ाएं अस्थिर, इतनी सारी अलग अलग तरह की पीड़ाएं हैं, चिंताएं ज्वरित, है ना, चिंता रूप बुखार है। अभावे ज्वलित चित्त, और चित्त क्या है, जल रहा है पूरा, है ना। जैसे वो बताया जाता है कि इंद्रियां आनंद लेना चाहती हैं, इंद्रियां भोग करना चाहती हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है ना। जैसे वो बताया जाता है कि जो घोष्ठ बनते हैं तो उनमें स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है कि वो उसको कुछ भोग करना है, लेकिन भोग करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शरीर नहीं है, तो व्यक्ति वो क्या होता है, एकदम से पागल हो जाता है। कैसे करूं, फिर किसी व्यक्ति के जो तामसिक होता है उसके अंदर इंटर करता है। तो उसी तरह से अगर हमने भक्ति सेवा नहीं की है तो वृद्धावस्था में क्या हो रहा है कि अभी हृदय का शुद्धिकरण तो हुआ नहीं है, और संसार में भोग करने की इच्छाएं बहुत हैं, और शरीर काम नहीं कर रहा है, तो क्या है, अभावे ज्वलित चित्त, है ना, बिल्कुल जल रहा है चित्त। उपाय ना देखी अंधकारमय एखनो होवे भीत, है ना। और मुझे कोई उपाय नहीं दिख रहा, इस अंधकार से मैं कैसे निकल पाऊंगा, उससे कुछ और भी बोल रहे हैं, सब समापिया भोजीवो तुम्हारे ए आशा विफल मोर। ये बहुत अच्छा लाइन है। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि सब समाप्त करके आपका भजन करूंगा, ये मेरी आशा खत्म हो गई, ये विफल हो गई। सब समापिया भोजीवो तुम्हारे ए आशा विफल मोर, कि सारा समाप्त कर दूंगा, सब कुछ सेटल कर दूंगा, सबको सेटल कर दूंगा, फिर भजन करूंगा अच्छे से। ये आशा विफल मोर, ये आशा मेरी क्या हो गई है, विफल मतलब फ्रूटलेस, बेकार हो गई। मैं सोच रहा था कि बच्चों को सेट कर दूं, पोतों को सेट कर दूं, सबके लिए जमीन रख दूं, सबके लिए अच्छा सा सोना वगैरह छोड़ के जाऊं, और फिर आराम से भक्ति करूंगा। ये आशा विफल मोर, ये क्या हो गई, आशा क्या हो गई, फ्रूटलेस। एवे सुनो प्रभु आमी गतिहीन भक्ति विनोद कहे, कि आप सुनिए, है ना भगवान, आमी गतिहीन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। तब कृपा बिना सकल ही निराशा देहो मोरे पदाश्रय, कि आपकी कृपा के बिना पूरा निराशा है, पूरा जीवन क्या है, निराशा जैसे। और आजकल हम देखते हैं, है ना, कि ऐसी जब अवस्था आती है ना, और ऐसी अवस्था क्या उससे पहले ही, है ना, आधुनिक सभ्यता की जो अलग अलग उपहार हैं, तो उसमें से एक उपहार ये भी है कि बुढ़ापा जल्दी आता है ना, और अकेलापन, किसी से कोई बात करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना। तो ये समस्याएं और अधिक आने लगती है। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कैसे अंतिम समय में उनकी क्या चेतना होती है, उसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भीष्म पितामह, किस तरह से भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में किस तरह से देह त्याग किया। तो जो भागवतम का प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय है ना, कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, किस तरह से भीष्म देव। अब हम देखेंगे कि भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने
अपने सामने 6 जनरेशन को देखा है। 6 जनरेशन। सबसे पहले शांतनु, फिर वो खुद, उसके बाद विचित्रवीर्य, फिर धृतराष्ट्र, फिर दुशासन, दुर्योधन, पांडव, और उसके बाद अभिमन्यु। तो अपने पिता शांतनु से लेकर अपने जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु तक उन्होंने इतना सारा समय को परिवर्तित होते हुए देखा है, और इतने सारे उन्होंने युद्ध लड़े हैं, और बहुत सारे शास्त्रों का उनको ज्ञान है। लेकिन अंतिम समय में जो भीष्मदेव हैं उनकी क्या स्थिति है ना। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध किए हैं, है ना, और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारे लोगों की सुरक्षा प्रदान की है, उन्होंने अब पूरी तरह से अपना मन जो श्री कृष्ण है उनके ऊपर केंद्रित कर लिया। अब वो कृष्ण पर पूरी तरह से वो ध्यान लगा रहे, कृष्ण उनके सामने खड़े हुए हैं, कृष्ण के ऊपर वो ध्यान लगा रहे। और भीष्म पितामह किस पर है? बाणों की सैया पर है ना। बाणों की, 2 बाणों के बीच में एक फिंगर का भी गैप नहीं है। इतने बाण लगे हैं शरीर में, इतने बाण लगे हैं कि 2 बाणों के बीच में एक उंगली का भी गैप नहीं है ना। अगर हमें थोड़ा सुई लग जाए, है ना, गहरी सुई लग गया, है ना, कभी कील लग जाती है, तो पूरा एकदम, है ना, कपकपा जाते हैं। कृष्ण का नाम तो दूर ही चला जाता है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो और भीष्म पितामह महाजन है ना, वो अपने चरित्र से सिखा रहे हैं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम याव इदम हिनोम्यम प्रसन्न हासान अरुण लोचनोस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि हे भगवान, आप थोड़ी समय तक यहाँ प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं कुछ समय के बाद मैं आपका प्रसन्न चित्त मुख देखना चाहता हूं। जैसे कि आपकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? उगते हुए सूर्य के समान है, अरुण लोचन, है ना। और आपकी जो स्माइल है, आपकी जो हंसी है ना, बहुत सुंदर है। केवल आप कुछ समय रुकिए, जिससे मैं कुछ देर आपके जो सुंदर नेत्र हैं, अरुण लोचन, और आपकी सुंदर जो स्माइल है उसको मैं देख सकूं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव क्या होता है? बहुत विनम्र होता है ना। और हालांकि ये पता है कि भीष्म पितामह पक्का 100% भगवत धाम जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो विनम्रता में बोलते हैं, विनम्रता में सोच रहे हैं कि पता नहीं इसके बाद मैं कृष्ण आपको देख पाऊं। तो जो थोड़े बहुत क्षण बचे हुए हैं, मैं आपका जो सुंदरता है उसको देखना चाहता हूँ, आपकी जो स्माइल है वो देखना चाहता हूँ। तो भगवान जो हंसते हैं, भगवान की जो स्माइल है, उसके बारे में कपिल मुनि क्या बोलते हैं? हसम हरेर अब नत खिल लोक वीरा शोक अश्रु सागर विशोषणम अत्युदार। क्या बोल रहे हैं? अश्रु सागर। अश्रु मतलब आंसू, सागर मतलब समुद्र। कि भगवान की स्माइल को जो देखता है, उसके जो अश्रु सागर हैं उससे वो मुक्त हो जाता है। मतलब संसार कैसा है? इतना दुखमय है, इतना दुखमय है कि व्यक्ति इतना रोएगा, इतना रोएगा, इतना रोएगा कि रोने से सागर बन जाएगा। अश्रु सागरम, इतना रोएगा कि अश्रु का सागर बन गया। और लेकिन एक बार उसने भगवान का हंसता हुआ चेहरा देख लिया तो उसका अश्रु सागर ही खत्म हो जाएगा, है ना। ड्राइव्स अवे द ओशन ऑफ टीयर्स कॉज्ड बाय इंटेंस ग्रीफ। बहुत, जब हम राधा वल्लभ जी के दर्शन करने आते हैं तो ये श्लोक पर हम ध्यान कर सकते हैं, जो कपिल मुनि बता रहे हैं कि संसार कैसा है, अश्रु सागर। इतना व्यक्ति परेशान है और परेशान होकर इतना रो रहा है कि पूरा समुद्री बना लिया। और भगवान की स्माइल को अगर हम देखेंगे एक बार, तो वो अश्रु सागर ही क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा।
तो भीष्म पितामह ये चाहते हैं कि भगवान आप थोड़े समय रुके रहिए। तो देखिए भीष्म पितामह जो है उनकी स्थिति क्या है ना। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि अपनी इच्छा से शरीर त्याग कर सकते। तो उनको पता है कि उनके पास ये वरदान है, लेकिन फिर भी विनम्रता में सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान का अभी सुंदर नेत्र देख पाऊं या नहीं देख पाऊं। और भगवान भी इतने एक्सपर्ट हैं, भगवान कृष्ण भी इतने एक्सपर्ट हैं कि युधिष्ठिर महाराज क्या है, भ्रमित हैं, कोई भी उनको शांत नहीं करा पा रहा। युधिष्ठिर महाराज क्या सोच रहे हैं, मुझे राजा बनाने के कारण इतने लोग मारे गए, देखो मैं कितना स्वार्थी हूं, कितना सेल्फ सेंटर्ड हूं कि मुझे राजा बनाने के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो वो अपना शोक रोक नहीं पा रहे। भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं तो भी वो समझ नहीं पाते। तो अब क्या होता है, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए, वहां पर व्यास देव आए हैं, वहां पर नारद मुनि आए हैं, है ना, अलग अलग मुनि वहां पर खड़े हुए हैं, धौम्य ऋषि हैं, सब लोग वहां पर खड़े हैं। अब भगवान क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह की तरफ आगे कर देते हैं। अब ये आपको बताएंगे जो आपकी शोक है, आप इतना दुख है, ये आपको बताएंगे, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भीष्म पितामह जब कोई व्यक्ति मरणासन्न है तो उससे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते हैं जिससे और चिंता बढ़ जाए और ज़्यादा सोचना पड़े, है ना। ऐसा इस तरह से बात की जाती है कि थोड़ा रिलैक्स लगे कि हाँ बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि आप प्रश्न कीजिए। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर थे, तो न केवल बाणों की सैया पर थे, बहुत अधिक दुखी भी थे। इसीलिए उस समय किसी भी तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण पूरे संसार को ये प्रूफ करना चाहते थे कि भक्त अपने आध्यात्मिक बल से मृत्यु के समय भी शारीरिक और मानसिक रूप से साउंड रहता है। साउंड को क्या बोलेंगे हिंदी में, ठीक रहता है, उसको समस्या नहीं होती। हालांकि वो मृत्यु के समय है, लेकिन फिर भी क्या है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, शारीरिक रूप से स्वस्थ। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने अंतिम समय जब वृंदावन में थे तो 8 दिन तक, 10 दिन तक, 15 दिन तक थोड़ा बस पानी ग्रहण किया। और कोई गेस्ट मिलने आते थे तो प्रभुपाद ने खुद कुछ ग्रहण नहीं किया है, अब अपने शिष्यों से बोलते थे कि उनके लिए प्रसाद का व्यवस्था हो गया क्या, उनके लिए रुकने का व्यवस्था हो गया क्या, इस तरह से प्रभुपाद बोलते थे। और रात्रि में प्रभुपाद जी तात्पर्यों को है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उन तात्पर्यों को हम पढ़ेंगे तो वो वैसी तात्पर्य जो पहले स्कंद में है, वो चाहे वो 5वें स्कंद में है, 8वें स्कंद में है, या प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद के 13वें या 14वें अध्याय में जो तात्पर्य, उसमें कोई अंतर नहीं। तो चेतना है ना, वो उस समय एक आयुर्वेदाचार्य आते हैं प्रभुपाद जी का, जो पल्स है वो चेक करते हैं, है ना। तो पल्स कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई पल्स नहीं आ रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है पल्स में, है ना। प्रभुपाद तो ऐसी स्थिति में प्रभुपाद तो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से, है ना, आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे, है ना, कैसे मरा जाता है, प्रभुपाद अपने जीवन से बता रहे हैं। और उसी तरह से हम महाराज परीक्षित का देखते हैं। जब महाराज परीक्षित को पता चलता है कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली, तो क्या बोलते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज अपनी राजधानी हस्तिनापुर को त्याग कर गंगा नदी के तट पर आ जाते हैं। कहीं पर लिखा है यमुना नदी के तट पर आते हैं और बोलते हैं, तम मोपयातम प्रत्युन्ति विप्रा गंगा व देवी धृत चित्त मीसे दुजोय प्रशिष्टा कुहकस तक्षको वा दसत वलम गायत विष्णु गाथा। क्या बोलते हैं कि मैंने वहाँ पर जितने साधु वहाँ बैठे हुए थे, मैं आप सबकी शरण लेता हूँ, गंगा देवी की शरण लेता हूँ, और ब्राह्मण के श्राप से कुछ भी आने वाला हो, तक्षक काटने वाला हो, उसके लिए मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है। अगर तक्षक आके मुझे काट जाए, मृत्यु हो जाए, तो भी मुझे किसी भी तरह का भय नहीं है। क्या बोलते हैं, लेट द स्नेक वर्ड बाइट मी एट वंस। ये तक्षक है, मुझे तुरंत काट दे, है ना, लेकिन मैं केवल भगवान के गुणगानों को सुनना चाहता हूं। तो ये परीक्षित महाराज का वो है। ऐसा नहीं चल रहा है कि अरे उसने श्राप दे दिया, अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ षड्यंत्र करना होगा, इन सब
सबको साफ करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को कैसे श्राप दे दिया, और है ना, हमें वो तो श्राप हो गया। वहाँ भागवतम में आता है तितिक्षवा कारुणिका सुह, ये दूसरा एक श्लोक और है जो परीक्षित महाराज के बारे में आता है कि भक्त को अगर कोई मारे, कोई अपमान करे, कोई उपहास करे, कोई उल्हाना करे, फिर भी उसमें बदले की भावना नहीं होती है ना। तिरस्कृता विप्रलिब्धा छपता सप्ता हता अपि नास्य तस् तत् प्रतिकुर्वन्ति मद भक्ता प्रभो अपि। तो ये सुध गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित महाराज कोई प्रतिकार नहीं करेंगे, भक्त का तिरस्कार किया जाए, तिरस्कृता विप्रलब्धा छपता सप्ता हता अपि, है ना, कैसे भी उसका अपमान किया जाए, शब्दों से अपमान किया जाए, फिजिकली उसको मारा जाए, तिरस्कार किया जाए, कुछ भी किया जाए, वो उसके अंदर बदले लेने की भावना नहीं होती। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए तो बस वही दिमाग में चलता रहता है ना। तो वो इसीलिए तो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि ये जो तक्षक है तुरंत काट ले, कोई दिक्कत नहीं, बस भगवान के गुणगानों को सुनता रहूं। और आगे क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंगाश्चा तद आश्रयेषु महत्सु याम यापु पयासि सृष्टिम मैत्रेसु सर्वत नमो दुजेभ्या। कि क्या बोलते हैं, अभी मृत्यु आने वाली है, तो क्या चाहिए, मृत्यु के समय क्या चाहिए, बोलते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर भौतिक जगत में मेरा फिर से जन्म हुआ तो भगवान के प्रति अटैचमेंट, भक्तों का हमेशा संग और सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, ये तीन मुझे वरदान चाहिए, ये तीन मैं चाहता हूँ। ये परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अगर मेरा इस भौतिक जगत में दोबारा जन्म होता है तो भगवान से आसक्ति हो, हमेशा भक्तों का संग हो और सभी जीवों के प्रति मित्रता की भावना हो। तो ये उनकी मना स्थिति है, ये जो परीक्षित महाराज है उनकी मना स्थिति है। और भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में आता है कि सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, श्लोक में नहीं है लेकिन टीकाओं में है, कि भूख प्यास तो नहीं लग रही है। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि अभी तो मैं तृप्त नहीं हुआ, अभी तो मैं कृष्ण कथा से तृप्त नहीं हुआ, अभी तो आप, ये तो बहुत नया लग रहा है, आप सुनाते जाइए सुनाते जाइए। तो 10वां स्कंद मतलब 4 दिन तो हो गए होंगे, तो 4 दिन से सुबह शाम दिन रात 24 घंटे कथा चल रही है, ना तो पानी का ब्रेक है, ना कुछ प्रसाद लिया है, और सुनते जा रहे हैं, और मृत्यु आने वाली 3 दिन के बाद, और क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि मैं अभी कथा सुन के तृप्त नहीं हुआ, आप तो मुझे और सुनाइए, है ना, और मेरी जितना आप बताते जा रहे हैं उतना मेरा उत्सुकता और बढ़ती जा रही। तो इस तरह से जो महान भक्त हैं उनकी मृत्यु के समय स्थिति है ना। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह का हम ले रहे थे, तो भीष्म पितामह के माध्यम से भीष्म पितामह का भगवान गुणगान करना चाहते हैं कि हालांकि बाणों की सैया पर हैं, ऐसी अवस्था में हैं, और जैसे महाभारत में अलग अलग पर्व हैं, तो भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर महाराज को बहुत लंबे उपदेश देते हैं। शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, तो ये शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, ये महाभारत के 18 पर्वों में से बड़े बड़े पर्व हैं। बहुत विस्तार से युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे अभी तो दर्द हो रहा है, बस मैं आपको सारांश बता देता हूँ, इसको समझ जाना, बाकी कृष्ण से समझ लेना। सारे डिटेल, सारे धर्म शास्त्रों के बारे में, भक्ति के बारे में, सदाचार के बारे में, सब कुछ वो अनुशासन पर्व, शांति पर्व उसमें बता रहे हैं। तो कैसे, तो ये मना स्थिति है। और भगवान ये भी बताना चाह रहे हैं कि आप भीष्म पितामह को ऐसा मत समझिए कि युद्ध कर रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे, है ना, और राज्य की सीमा की रक्षा कर रहे थे, इसीलिए वो आप सभी ऋषि मुनियों से नीचे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ नारद मुनि हैं, व्यास देव जी हैं, सब यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी युधिष्ठिर महाराज की संशय को दूर नहीं कर सकता है, केवल भीष्म पितामह कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण अलग अलग शिक्षाएं दे रहे हैं कि भीष्म पितामह क्या है, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, हालांकि बाणों की सैया पर है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ये बता रहे हैं कि भीष्म पितामह ने इतना लंबा समय गुजारा
इतनी घटनाओं को देखा, इतने राजाओं को बदलते हुए देखा, तो ऐसा मत समझिए कि वो पॉलिटिशियन ही है, ऐसा समझ मत समझिए कि केवल को बहुत सारी दक्षताएं आती हैं। वो जितने भी ऋषि मुनि हैं जो हिमालय में तपस्या करते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जो बहुत सब शास्त्रों को जानते हैं, उनसे भी ऊपर है भीष्म पितामह। तो अपेरेंटली दिख रहा है कि वो मंत्री या इस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो फिर और खुद सूत गोस्वामी बोलते हैं, विशुद्धया धारणया हता शुभ तद ईक्षा वयासु गता युद्ध श्रम। तो क्या बता रहे हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने नेत्रों से भगवान कृष्ण पर ध्यान किया, was relieved of all bodily pains caused by the arrow wounds। तो तीरों के शरीर में लगने से जो दर्द हो रहा था वो सारा दर्द चला गया। जैसे भीष्म पितामह ने भगवान के मुखमंडल के दर्शन किए टकटकी लगा के, तो जितना दर्द था वो चला गया। तो क्या वो मैजिक हो गया? क्या वो मैजिक हो गया कि दर्द छूमंतर हो गया? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से उठ गए, देह से उठ गए, मन से उठ गए, अभी आत्मा के स्तर पर है। और आत्मा क्या है? भगवान की जो सुंदरता है उसको देखने में आनंदित हो रही। तो जब वो आनंद, भगवान के दर्शन करने में इतना आनंद आ रहा है कि देह में जो दर्द है वो अनुभव ही नहीं हो रहा है। देह का जो दर्द है तो लग ही नहीं रहा कुछ दर्द है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि भक्तों के जीवन में कुछ समस्या नहीं आएगी, या कभी कभी बोलते हैं कि किसी भक्त को कैंसर हो गया है ना, या किसी प्रभुपाद जी के एक वरिष्ठ शिष्य थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था जब मायापुर से कोलकाता जा रहे थे, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया था, ये किया था। ऐसा नहीं है। तो ये जो भीष्म पितामह की जो देह त्याग कर रहे हैं, उससे अधिक पीड़ा और किसको हो सकती है? तो चाहे वो एक्सीडेंट हो, कैंसर हो, जैसे जयानंद प्रभु हैं, उनको कैंसर हुआ, ब्लड कैंसर हुआ, तो सब उनके पास जाते थे एक तरह से सहानुभूति देने। और जयानंद प्रभु ऐसा प्रचार कर देते थे कि उनको उत्साह आ जाता था, वो इतना प्रचार कर देते थे। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अपनी एक पुस्तक है पत्रोपदेश, उसमें के शिष्य हैं वो लिखते हैं कि महाराज मुझे कैंसर हो गया है ना, मैं अपनी अंतिम अवस्था में हूँ, मरणासन हूँ, तो मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ? अब तो मैं कुछ सेवा कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो महाराज लिखते हैं कि अभी आप डेथ बेड पर हैं, मरणासन स्थिति में, कैंसर है, तो अभी आप सारे संसार में प्रचार कर सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। आप पूरे सब लोगों को बता सकते हैं, जो भी आपसे मिलने आएगा सबको आप बता सकते हैं कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। क्योंकि वो कैंसर से प्रभावित है ही नहीं। कैंसर का जो दर्द है, कैंसर की जो पीड़ा है, वो अनुभव ही नहीं हो रही है। वो तो भगवान का जो नाम है या जो गुरु की आज्ञा है उसको पालन करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमारे सुख और दुख का कारण है वो हमारी देहात्म बुद्धि है। अगर कोई देहात बुद्धि से निकल गया है, उस भ्रम से निकल गया है, तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, कृष्ण स्मृति होए जार, देह स्मृति कहाँ तार। कि अगर किसी की कृष्ण स्मृति हो जाती है तो उसको देह की स्मृति कहाँ बचती है ना। उसकी देह की स्मृति या देह से संबंधित जो सुख दुख हैं वो बचेंगे नहीं, है ना। तो इसी तरह से कुछ उदाहरण और हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो महान भक्त होते हैं वो किस तरह से, जैसे हम रामायण में देखते हैं महान भक्त हैं जटायु, उनकी कैसे देह त्याग करते हैं, है ना। तो जब रावण सीता माता का अपहरण कर लेता है तो सीता माता पुकारती हैं, है ना, जोर जोर से, एक राम लक्ष्मण ऐसे पुकारती हैं। तो जो जटायु हैं वो देख लेते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो जटायु क्या है, बहुत वृद्ध हैं, उनमें इतनी शक्ति नहीं है ना। लेकिन रावण क्या है, युवा है और बहुत शक्तिशाली है, वरदान है ना। तो जटायु को पता है कि अगर मैं युद्ध लड़ूंगा तो मृत्यु होने वाली है, मेरी मृत्यु होगी। लेकिन जटायु ने भगवान राम को क्या दिया है, वचन दिया है। कब वचन दिया है?
भगवान जब अगस्त मुनि के कहने से पंचवटी में आते हैं तो वहाँ पर जटायु मिलते हैं और वहाँ पर भेंट होती है और जटायु बोलते हैं कि जो दशरथ महाराज हैं उनका मैं मित्र हूँ, है ना, इसीलिए राम आप मेरे पुत्र के समान हैं और कभी भी आप अगर किसी कार्य से, है ना, कुटिया से जाते हैं तो मैं सीता देवी की सुरक्षा प्रदान करूँगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। तो जटायु इस तरह से भगवान को वचन देते हैं। और जब रावण जो है अपहरण करके ले जाता है सीता देवी को, तो जटायु को पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन भगवान की सेवा करना है, किसी भी तरह से भगवान की सेवा करना है। तो वो पहले तो रावण को बोलता है कि ये तुम अधार्मिक कार्य कर रहे हो, है ना, ऐसा एक ब्राह्मण को ये शोभा नहीं देता है कि अधर्म कार्य करे। फिर दूसरा जटायु बोलते हैं कि तुम बहुत डरपोक हो, कायर हो, जो छुप के आए हो यहाँ पर। और जब वो रावण ध्यान नहीं देता है, रावण के लिए क्या है, पक्षी है, तो जटायु बोलते हैं अभी मुझसे युद्ध लड़ो, है ना। तो फिर वहाँ पर जो जटायु होते हैं, रावण के जो रथ के घोड़े खच्चर होते हैं, गधे, वो गधे होते हैं, जटायु उनको मार देते हैं। जो सारथी होता है उनको मार देते हैं, रथ को तोड़ देते हैं, रथ का ध्वजा तोड़ देते हैं, पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं। तब देखते हैं कि ऐसा जटायु ऐसा कर रहा है तो रावण क्या करते हैं, अपना एक तलवार निकालते हैं और तलवार से जटायु का पहले एक पंख काट देते हैं। एक पंख कटने के बाद फिर भी जटायु लड़ते रहते हैं और फिर रावण क्या करते हैं, दूसरे पंख को भी काट देते हैं और ऐसा छटपटाते हैं, ऐसा छटपटाते हैं कि पूरा शरीर एकदम रक्त से हो जाता है, पूरा शरीर। अभी देखिए भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान की सेवा में ऐसी स्थिति हो गई, पूरा शरीर उनका छटपटा रहा है। और भगवान राम फिर वहाँ पर आते हैं कुछ समय के बाद और देखते हैं कहीं पर सीता माता के थोड़े आभूषण गिरे हुए हैं, कहीं पर रथ टूटा हुआ है ना, कुछ रथ के जो खच्चर थे वो मरे हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि कुछ यहाँ पर कोई ना कोई असुर आया है और फिर वो दूर से देखते हैं कि ये कोई विशाल काय कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ क्या है, पूरा खून लथपथ है। तो हो सकता है कि इसी नर भक्षी ने सीता देवी का अपहरण करके भक्षण कर लिया हो और आराम से ये सो रहा है ना। तो भगवान राम क्या करते हैं, अपना बाण निकालते हैं और जटायु की तरफ चलाते हैं। तो आप देखिए कैसी स्थिति है कि जो जिन्होंने भगवान के लिए अपने प्राण दे दिए, ऐसी स्थिति में वही भगवान उनके ऊपर बाण चला रहे है ना। तो ऐसा कभी हो जाए कि हम सेवा में पूरा झोंक दें अपने आप को, है ना, पूरा जीवन एक कर दें पूरा, और फिर हमारे साथ ही कुछ उल्टा हो रहा हो, हमारे साथ कुछ समस्या हो रहा, तो उस समय भी भगवान के ऊपर श्रद्धा बना के रखना कि अल्टीमेटली भगवान देख रहे हैं, अल्टीमेटली कोई बात नहीं। कुछ लोग मुझे गलत समझ सकते हैं, जैसे वो गदाधर पंडित के साथ में होता है कि वो वल्लभ भट्ट की कमेंट्री को सुनते हैं तो जगन्नाथपुरी में बात पहुंच जाती है कि अरे ये सबने मना कर दिया कमेंट्री सुनने को, और ये जो गदाधर पंडित वल्लभ भट्ट की कमेंट्री को सुन रहे हैं, ये कैसे वैष्णव है। तो गदाधर पंडित सोचते हैं कि ठीक है, बाकी लोग गलत समझ सकते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु मुझे कभी गलत नहीं समझे। तो उसी तरह से सबके साथ में ऐसा हो सकता है कि पूरा सेवा में झोंक दिया, फिर भी कुछ भी समस्या हो गई तो वो परीक्षा की घड़ी होगी। तो भगवान राम देखते हैं कि जब नज़दीक में आते हैं तो वो धीरे धीरे राम 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 इस तरह से पुकार रहे हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपना धनुष बाण रखते हैं और जटायु को गले लगा लेते हैं, है ना, और जटायु को अपने गोद में बैठा लेते हैं। जो मृत्यु दशरथ महाराज के समय भगवान राम नहीं थे और जटायु को अपने गोद में बैठाते हैं और जटायु से पूछते हैं क्या हुआ, और जटायु बताते हैं कि जिस मुहूर्त में सीता देवी का अपहरण किया गया है, उस मुहूर्त में अगर किसी व्यक्ति की कोई वस्तु छिनती है तो वो तुरंत वापस आ जाती है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रावण जो था ब्राह्मण था, कुछ तो जानते ही था, तो रावण ही मुहूर्त देख के आया था। वो ऐसे मुहूर्त में अपहरण करने आया था कि जिस मुहूर्त में अपहरण करेंगे तो वो वस्तु कभी वापस नहीं जाएगी, वो ये सोच के आया था। लेकिन जटायु ने सेवा किया, उस समय को बढ़ा दिया और ऐसे मुहूर्त में अपहरण हुआ
कि वो मुहूर्त पूरा चेंज ही हो गया, कि अगर उस समय अपहरण किया जाएगा तो वस्तु तुरंत वापस आ जाएगी। तो ये जटायु उन्होंने सेवा किया और उससे क्या हुआ, उनको भगवत धाम मिला। तो इसीलिए हमें किसी से भी कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है कि कौन बहुत विशाल सेवा कर रहा है, कौन छोटी सेवा कर रहा है, किसी की क्षमता बहुत है, किसी की क्षमता कम है। बेसिकली अगर पूरा 100% जो भी हमें सेवा मिली है उसमें हम लगाएंगे, जैसे जटायु है तो सेवा पूरा भी नहीं किया उन्होंने, एक तरह से सेवा पूरा नहीं किया, जो उन्होंने वचन दिया था वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन सेवा पूरी भी नहीं हुई फिर भी भगवत धाम चले गए। ये है स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। यहाँ पर भौतिक जगत में क्या होता है, जब कोई काम करते हैं पूरा तब डिग्री मिलती है, जब काम पूरा होता है उसके बाद हाँ आपने ये है ना ये पीएचडी किया या आपको ये इस पोस्ट पर पहुंच गए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, अगर सेवा में पूरा झोंक दिया, पूरा 100% दे दिया और फिर भी सेवा कंप्लीट नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, भगवान बता रहे हैं कौन ते है प्रति जानाति नामे भक्ता प्रणश्यति। तो ये चर्चा करने का उद्देश्य ये है कि मृत्यु के समय पे क्या चेतना है, इतना दर्द है ना। और जटायु क्या करते हैं, अपने श्वास को रोक के रखते हैं कि थोड़े समय भगवान यहाँ पर आएंगे तो मुझे उनको है ना अंतिम श्वास तक भगवान की सेवा करना है, अपनी श्वास को रोक के रखना है और अंतिम श्वास तक मैं भगवान की सेवा करूँगा। तो ये जो भावना है कि भगवान के लिए पूरा युद्ध है ना, माया से युद्ध है, प्रचार भी एक युद्ध है। तो प्रचार में अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सेवा हैं। तो जो सेवा है उसमें पूरा अपने आप को झोंक देना है ना, पूरा अंतिम श्वास तक सेवा करना है और अल्टीमेटली परिणाम फल देने वाले भगवान हैं। तो ये सब जो वृत्तांत है वो एक हम सभी को आशा देने के लिए कि किसी के पास कम क्षमता है, किसी के पास अधिक क्षमता है, किसी के पास बहुत सारी दक्षता है, किसी के पास कम दक्षता है। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये सोचना है कि हमारे पास जो है वो हम 100% दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। किसी के पास बहुत क्षमता है लेकिन बचा के रखा है ना, सेवा में अच्छे से नहीं आ रहा है, सेवा करना नहीं चाहता है, सेवा मिली है तो किसी तरह से बस करके उसको निपटा दिया। तो सेवा निपटाना वो नहीं है, सेवा में अपना हृदय देना है, हार्ट देना है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद हम स्मरण नहीं कर पाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति बने कि भक्त आस पास में हो, भगवान का नाम चल रहा हो है ना, और फिर भगवान का उस समय स्मरण कर पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? yes. हरे कृष्ण। आ रही है बात जी। प्रभुपाद उदाहरण दे देते स्टेलिन का, इसको ऑपरेशन होना था और डॉक्टर को बोलता है कि मुझे एनेस्थीसिया मत दो, ऐसे ही ऑपरेशन कर दो। तो ऐसे भौतिकवादी लोगों में ये अध्यात्म बुद्धि से कैसे ऊपर उठ जाते हैं? भौतिकवादी लोगों में तो वो तो भौतिकवादी था, तो अध्यात्म बुद्धि को ओवरकम कर लिया। तो प्रश्न है कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसका ऑपरेशन चल रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो बोला एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। तो उनको मानसिक और बौद्धिक रूप से सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से वो देहात बुद्धि से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा पावर पूरे देश में फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं जो 2 घंटे सोते हैं, 2 घंटे सोते थे, अब उसमें तो देहात बुद्धि से नहीं निकले, बस वो उनको एक मानसिक रूप से सुख है कि मैं पूरा भारत जीत लिया, मैंने पूरा यूरोप जीत लिया, पूरा विश्व जीत लिया। तो एक वो जो मानसिक प्रतिष्ठा का सुख मिल रहा है, ये जो साइंटिफिक कैलकुलेशन करने में जो बौद्धिक सुख मिल रहा है, उससे वो देहात बुद्धि से एक स्तर पर उठ जाते हैं। जैसे वो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में बोलते हैं कि वो नेपोलियन, वो तो सोता ही नहीं था, इतना इतना अव्यर्थ कालत्वम था। कब सोता था वो? कि जब वो यूरोप के एक देश से दूसरे देश जाता था और जब घोड़े पे जाता था तो घोड़े पे रेस्ट कर लेता था बस, क्योंकि उसको क्या है, पूरे यूरोप को मुझे जीतना है, पूरे यूरोप का राजा बनना है। तो जो गलत चीज़ों के लिए इतना उनका मानसिक और बौद्धिक स्तर पे आ गए,
तो हम तो सही कर रहे हैं, हमारा तो लक्ष्य एकदम सही है, फिर भी हम देहात बुद्धि से नहीं निकल पा रहे। तरुण कुछ प्रभु, जो भीष्म पितामह का हमने वृत्तांत सुना, तो कभी कभी मतलब ऐसे भी सुनने में आता है कि भीष्म देव के पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताते हैं भक्त लोग प्रवचन में। तो लेकिन एक ऐसा भी वर्जन सुनने में आता है कि वो सब पूर्व जन्म नहीं, लेकिन भगवान अल्टीमेटली लीला के माध्यम से अपने भक्तों के थ्रू हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये दोनों विषय को कैसे समझा, आपका विचार क्या है? जी, तो कोई भी लीला है उसको समझने के अलग अलग स्तर हैं। एक, हमें क्या शिक्षा लेना है और किस तरह से वो कर्म फलों से प्रभावित नहीं होते हैं, है ना, और भगवान के भक्तों के बीच में क्या आदान प्रदान है। तो एक ही लीला को अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि जब भगवान अपने भक्तों से दूर होते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, है ना। तो अभी कोई सोचे ये तो लीला का पार्ट है, भगवान के दुख में भी आनंद है ना। लेकिन जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, जब देखते हैं कि भगवान बहुत दुखी हैं, तो वो भी और सेवा को करना चाहते हैं, भगवान के दुख को दूर करना चाहते हैं। तो उसी तरह से भीष्म पितामह कि पिछले जन्म में कि वो तितली का आता है, अगर उससे हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो कर्म फल है ना। तो भगवान के जो महान भक्त हैं या महाजन हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनमें कर्म फल नहीं है ना। तो कर्म फल कहने से फिर उसकी जो शिक्षाएं लेना है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक ही लीला को अलग अलग स्तर पे समझना, इसीलिए उसके हमें जो साधक हैं उनको क्या, हमें क्या समझना है, और भगवान की जो मैनेजमेंट है, कर्मफल की संरचना है, उसमें क्या चल रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो भीष्म पितामह तो वसु हैं, 8 वसु हैं। तो 8 वसु में से जो एक वसु हैं वो यहाँ पर आते हैं और गंगा देवी के पुत्र बनते हैं, तो शुद्ध भक्त हैं। तो वो ऐसे अलग अलग लीलाओं को अलग अलग स्तर पर हम समझ सकते हैं। वो ये तो मतलब महाजन में आते हैं, लेकिन जैसे हम हमारे आसपास भी कई भक्तों को देखते हैं, हाँ तो अभी ये तो समझ में आता है कि आचार्य है, महाजन है, हाँ। लेकिन हमारे आसपास भी कई उन्नत चेतना वाले ऐसे भक्त होते हैं। तो उस समय भी यही दृष्टि हमको प्रयास करना चाहिए रखने का। हाँ, अगर कोई उन्नत चेतना वाले भक्त हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो महान भक्तों को भगवान ग्लोरीफाई करने के लिए उनको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी को अमेरिका जाने में या अमेरिका में प्रचार करने में बहुत दुख है, तो वो कर्म फलों से दुख नहीं है। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं कि मुझे माया स्पर्श नहीं कर सकती, ऐसा क्लियर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मुझे माया स्पर्श ही नहीं कर सकती। तो फिर जो बीमारियां आ रही हैं, स्ट्रोक आ रहा है, वो सब क्यों है? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, शुद्ध भक्तों का महिमा मंडन करने के लिए उनको ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उनका महिमा मंडन भी होगा, और आने वाले जो भक्त हैं या जनरेशन है वो उनके चरित्र से प्रेरणा ले पाएगी कि देखो ऐसी परिस्थिति में भी अभी कोई सोचेंगे कि ये तो भगवान ने किया। तो इसीलिए हो सकता है कि प्रभुपाद जी को जो समस्या आई वो वास्तव में समस्या नहीं होगी, हम ऐसे तर्क करने लगेंगे। लेकिन प्रभुपाद उन समस्याओं से गुजर रहे हैं, आप प्रभावित हैं और गुरु के आदेश को पालन कर रहे हैं, लेकिन वो कर्म फलों के बस में नहीं है। इस तरह से जैसे परीक्षित महाराज हैं, तो परीक्षित महाराज कर्म फलों, श्राप तो एक एक्सटर्नल रीजन है कि हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गौर राधा वल्लभ भगवान की जय।